तीसरा आत्मिक हथियार के विषय में सीखेंगे। और इसके लिए इफिसी की पुस्तक 6:15 निकालिए। और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर हो गया। मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनना। तो यहां पर एक सैनिक के लिए जूता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जूती बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांव में क्या पहन रहा है? जूती पहन रहा है। और ये जूती उसको क्या करेगा? पत्थरों से, कांटों से उनको पैरों को क्या करेगा? नुकसान होने से बचाएगा। या पैरों में किसी प्रकार का मोच आने से भी वो बचा जा सकता है, क्योंकि पथरीली भूमि से उनको चलना है, कांटोदार भूमियों से उनको चलना है। कई प्रकार के जो सिचुएशन है वहां से उनको होकर गुजरना है। इसलिए उनके पैरों में क्या होना चाहिए? जूती होना चाहिए। रोमी सैनिक उस जूती का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। इसलिए यहां पर लिखा है मेल का सुसमाचार की तैयारी। लोगों को किससे मेल कराना है? आपका मेल किससे हुआ? परमेश्वर से आपका मेल हुआ। अब और भी इस दुनिया में है जिसका मेल हमको किससे कराना है? क्योंकि उनका संबंध क्या हो गया है? पहले हमारा भी संबंध टूट चुका था, हम भी पापमय जीवन जी रहे थे। किसी ने उस जो मेल कराने वाली जो संदेश है, मेल कराने वाला मतलब परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता टूट चुका था, उस रिश्ता को फिर से कहा जाए कायम रखने के लिए जिसने संदेश लाया, क्या लाया? संदेश लाया। और उस संदेश पर विश्वास करके फिर पिता के साथ में हमारा क्या हुआ? मेल हुआ। तो यहां पर लिखा हुआ है कि किस कारण से परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध टूटता है। कारण क्या है जिसके कारण से परमेश्वर के साथ में संबंध टूटता है? पाप के कारण, है ना। तो एक व्यक्ति को मेल का सुसमाचार की तैयारी, हमको क्या रहना पड़ेगा? हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमको और भी लोगों को परमेश्वर के साथ में क्या करना है? जोड़ना है। और इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ में लोगों के सामने हमको जाना है। अगर हम स्वयं पाप में जीवन जिएंगे, स्वयं अनरीति चलेंगे, स्वयं गलत काम करेंगे और लोगों को कहेंगे यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, यीशु मसीह के विषय में बताएंगे, यीशु मसीह क्षमा करता है, यीशु मसीह अच्छा है, लेकिन वो आपके जीवन को देखेगा। आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। इसलिए मेल का सुसमाचार की तैयारी का जूता आपको पहनना है मेरे प्रिय। इसका मतलब है सुसमाचार, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक ले जाने वाला, और साथ साथ में उसको पाप के विषय में अवगत कराना, और पाप के विषय में उनको एहसास होना चाहिए, पापों के लिए कार्य करेगा, और फिर उनका संबंध जो है परमेश्वर के साथ में क्या होगा? जुड़ेगा। ये आपको करना है, क्योंकि पाप लोगों को अंधकार में रखकर लोग जो है आज आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग आपके विषय में कई प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अंधकार में है, उनको शिक्षा का जानकारी नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, वो न समझ है, जिसके कारण से उसको शैतान क्या कर रहा है? चला रहा है, और शैतान उसको परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा कर रहा है। इसलिए आपका दायित्व है कब तक वो लोग जो है शैतान के चलाए चले, शैतान के बातों को माने और परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा रहे, उसको जो है परमेश्वर के सपोर्ट में करना है। उसके लिए आपको पूरी तैयारी करना है। उसको परमेश्वर से मिलाने के लिए, उनका संबंध को परमेश्वर के साथ में जोड़ने के लिए आपको तैयारी करना है, पूरे तैयार होना है। और तैयारी होने के लिए, तैयार होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपका जीवन
को आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, स्वयं बदलना होगा। स्वयं जब बदलोगे मेरे प्रियो, तब लोगों में आप बदलाव को लाओगे, लोग बदलेंगे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध क्या होगा? जुड़ेगा मेरे प्रियो। तो ये है मेल का सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनना। ये तीसरा आत्मिक हथियार है। और इसमें क्या आपको करना है? सिर्फ यीशु के संदेश को आपको देना है। अपने विचारों को लोगों के ऊपर नहीं थोपना है। अपने विचारों को लोगों पर नहीं थोपना है, या दूसरों के विचारों को भी लोगों के ऊपर में नहीं थोपना है। आपको संदेश किसका देना है? केवल यीशु का। केवल यीशु के विषय में लोगों को क्या करना है? बताना है। यीशु के प्रेम के विषय में बताए, यीशु की सच्चाई के विषय में बताए। अपने विचारों को उनके ऊपर भी नहीं थोपना है, या दूसरों के विचारों को नहीं। यीशु ने क्या कहा है, यीशु ने क्या आज्ञा दिया है, क्या संदेश दिया, यीशु कैसा प्रेम किया है, इस प्रेम के लिए कैसे अपने आप को बलिदान किया है, उसके विषय में लोगों को क्या करना है? आपको बताना है। ये है मेरे प्रियो मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनना। सिर्फ यीशु का संदेश ही हमें देना है, क्योंकि यीशु का संदेश ही हमें क्या कर सकता है? तैयार कर सकता है। यीशु की जो शिक्षा है, यीशु का जो संदेश है, वही हमको तैयार कर सकता है और शैतान के खिलाफ में हमें डट कर खड़े रहने के लिए क्या कर सकता है? हमको मजबूती प्रदान कर सकता है। यीशु का शिक्षा, यीशु का संदेश ही मेरे प्रिय। और उसके बाद में और हमारे आत्मिक पैर सुसमाचार से क्या होना चाहिए? जुड़े रहने चाहिए। और दूसरे शब्दों में हमें सुसमाचार को जानना है और उस सुसमाचार पर भरोसा करना है। सुसमाचार को क्या करना है? पहली बात तो हमको जानना है और उस पर भरोसा करना है और चाहना है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा स्वर्गीय पिता से हमारा मेल हुआ है और मसीह स्वयं सुसमाचार है और सुलह है। मैंने इससे पहले बता दिया था कि परमेश्वर के संदेश से ही, परमेश्वर के सुसमाचार से ही हमारा परमेश्वर के साथ में क्या हुआ है? संबंध जुड़ा हुआ है। और उसी सुसमाचार से हम लोगों को क्या करेंगे? पिता से जोड़ेंगे। इसलिए हमारा संदेश में किसका संदेश होना चाहिए? केवल यीशु का संदेश होना चाहिए, दुनियादारी नहीं। दुनिया के सिद्धांतों को आपको नहीं बताना है, अपने विचारों को नहीं, परंतु यीशु ने क्या बोला है, यीशु ने क्या कहा है, उसी को लोगों को क्या करना है? हमको देना है मेरे प्रियो, क्योंकि वही है जो उनको क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। और वही है जो पिता के साथ में, उनका वचन ही है जो पिता के साथ में उनके संबंध को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। मेरा विचार के द्वारा पिता के साथ में उनका संबंध जोड़ेगा, लेकिन यीशु की शिक्षा, यीशु का संदेश से पिता के साथ में संबंध क्या करेगा? जोड़ सकता है। और इसी को बोला गया है मेल का सुसमाचार की का तैयारी का जूता पहनना। मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनना। इसमें अब छोटे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको? सुसमाचार। यीशु के सुसमाचार को क्या करना है? लोगों को देना है। सुसमाचार पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है और उसी सुसमाचार को लोगों को बताना है। यही है मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 आत्मिक हथियार हमने सीखा। पहला आत्मिक हथियार क्या है? सत्य। दूसरा आत्मिक हथियार और तीसरा आत्मिक हथियार मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते। मतलब परमेश्वर के साथ में लोगों को क्या करना है? मेल, या दूसरे में सुसमाचार। हमारा तीसरा आत्मिक हथियार क्या है? सुसमाचार। तीसरा आत्मिक हथियार क्या है? सुसमाचार। क्योंकि सुसमाचार ही ऐसा समाचार है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ में उनका मेल करा सकते हैं। सुसमाचार के द्वारा ही पिता के साथ में क्या होगा? मेल होगा। तो ये 3 आत्मिक हथियार आपके पास में होना चाहिए। और भी है 3 आत्मिक हथियार आपके पास में है कि नहीं है, इसको आपको स्वयं चेक करना है। सत्य आपके पास में है कि नहीं है, दूसरा धार्मिकता आपके पास में है कि नहीं है, और तीसरा सुसमाचार आपके पास में है कि नहीं है। सुसमाचार, इसे सुसमाचार पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, सुसमाचार को चाहना है और उसी सुसमाचार को, अगर सुसमाचार को चाहते हैं तो पूरा नया नियम यीशु का सुसमाचार है। नया नियम में पूरा यीशु का क्या है?
सुसमाचार है और यीशु का सुसमाचार आपके जीवन को बदलेगा। यीशु का सुसमाचार आपको छुटकारा देगा। यीशु का सुसमाचार से आप उन्नति करेंगे। यीशु के सुसमाचार से आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। यीशु के सुसमाचार से हर एक परिस्थितियों को सामना करने के लिए आप तैयार होंगे। इसलिए यीशु के सुसमाचार में सब कुछ है, सब कुछ है और उस सुसमाचार पर आपको भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।